आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ, ये कर्नाटक की है और वहाँ एक टाउन है धर्मस्थला। बहुत ही मशहूर वहाँ पे एक मंदिर है, लगभग 800 साल पुराना उसका इतिहास है। और मंदिर की विशेष बात ये है कि उसमें जो पूजा अर्चना होती है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होती है, और जो उसकी मैनेजमेंट है वो जैन समाज के पास में है। मतलब ये एक अच्छी चीज कही जा सकती है, मतलब ऐसा है वहां पर, है ना, मतलब एक डिफरेंट चीज है। तो वहां पर उस एरिया में धर्मस्थला में लगभग 1980 के आसपास की बात है। एक लड़की मतलब लेडी जो स्कूल टीचर थी, नाम उसका वेदवल्ली, और हस्बैंड उसका डॉक्टर डॉक्टर हराले। तो वो वहां पे पढ़ाती थी और मतलब काम में बहुत माहिर थी। तो टाइम आगे बढ़ता चला गया। प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी, पोस्ट खाली थी तो उसने अप्लाई किया। तो उसके बजाय जो है वहां पर उसकी जूनियर का वहां पे सिलेक्शन हो गया, उसे प्रिंसिपल बना दिया गया। तो ये बात उस वेदवल्ली को, जो टीचर थी, उसको बहुत अजीब लगी, और वो इस बात को लेकर के कोर्ट चली गई। और कोर्ट में वो जीत भी गई। तो जो स्कूल का मैनेजमेंट था उसकी आंखों में ये बात खटक गई कि भाई इसने ये हमारे साथ गलत किया। तो कुछ दिनों बाद जो डॉक्टर हस्बैंड है, डॉक्टर हराले, वो वापस घर आ रहे थे। उसने दरवाजा नॉक किया तो दरवाजा खुला नहीं। तो फिर उसने दूसरे लोगों की हेल्प ली, दरवाजा तोड़ा, अंदर गए। तो वहां बाथरूम में उसकी वाइफ की, मतलब टीचर वेदवल्ली की लाश मिली, जली हुई लाश। तो उसे देख करके डॉक्टर था, उसको समझ में आ गया कि भाई ये सुसाइड का केस तो नहीं है, ये इसको मारा गया है, और जो उसके मतलब प्राइवेट पार्ट्स हैं, तो मतलब वहाँ भी मतलब कुछ गलत हरकत हुई है, मतलब उसको ऐसा लगा। तो उसने कोर्ट केस किया और केस चलता रहा। तो जो मैनेजमेंट थी वो बड़ी पावरफुल थी। तो मतलब केस चलता रहा, कोई उसके मतलब ऐसा नतीजा उसको कुछ नहीं निकला, केस अनसॉल्व रह गया। फिर इसके बाद की एक और घटना उसी एरिया की, धर्मस्थला कर्नाटका के एरिया की एक और घटना है। लड़की का नाम पदमलता, और यह घटना 1986, मतलब पिछली घटना से लगभग 6-7 साल बाद की घटना है। कॉलेज में पढ़ती थी ये लड़की। कॉलेज से वापस आ रही थी, बस स्टॉप पे इसने वहां पे बस ली। और मतलब ऐसा बताया जाता है कि आखिरी बार ये लड़की जो है पदमलता, ये बस स्टॉप पर ही दिखाई दी। और उसके बाद घर वाले परेशान, ये घर जब वापस नहीं आई तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह लिखाई। तो छानबीन होने शुरू हुई तो कहीं पे ये मिली ही नहीं। फिर उसके लगभग 2 महीने बाद वहां पे कोई एक नदी है, नेरिया, तो वहां पर इसकी डेड बॉडी मिली। और उसमें फिर वही चीज की भाई बॉडी जो है वो पूरी तरह से, मतलब वो उसके साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव किया गया, मारपीट की गई, प्राइवेट पार्ट्स जो है अगेन मतलब गलत हरकत हुई। फिर उसी एरिया की एक और घटना, मई 2003 की। लड़की का नाम अनन्या, एमबीबीएस में ये पढ़ती थी, एमबीबीएस कॉलेज में, रहने वाली कलकत्ता की थी। तो ये अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गई। तो जैसे ट्रिप पे चलते चलते लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये थोड़ा पीछे रह गई। तो चलते रहे, फिर इसके दोस्तों ने जब देखा पीछे मुड़ के तो ये गायब, अनन्या। तो वहां से फिर इसकी भी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई। तो कुछ दिनों बाद इसकी भी वहां पे डेड बॉडी मिली, और केस वगैरह हुआ, और पिछले दोनों केसेस की तरह की ये भी अनसोल्ड रहा। तो इसकी मदर जो कलकत्ता में रहती थी, वो भाई माँ बाप तो परेशान होते ही हैं, तो उसने इसमें छानबीन की कोशिश मतलब अपनी तरफ से शुरू की। तो उसको धमकियां वगैरह मिलने लगी, और घर आकर के एक बार उसके ऊपर तो हमला हुआ, और बहुत ज़्यादा मारपीट हुई, और वो मदर कोमा में चली गई। तो कोमा से जब वो वापस आई तो फिर उसने आगे फिर छानबीन शुरू करवाई। तो केस अनन्या वाला भी ये बिल्कुल मतलब अनसॉल्व ही रहा, इसमें भी कुछ आगे नहीं हो पाया। फिर इस 2003 की घटना के बाद 2012, 9 साल बाद एक और घटना हुई अनन्या से नेक्स्ट। लड़की का नाम सौजन्या, 17 साल की इसकी उम्र लड़की की। कॉलेज से ये घर आ रही थी। तो जैसे होता है ना कि भाई जो छोटे एरियाज होते हैं वहाँ पर सवारियों को लेकर के जीप वगैरह भी चलती हैं अलॉन्ग विद बसेस। तो कुछ इसमें से जीप इसके रिश्तेदार की भी थी। तो उसने जब रिश्तेदार
जीप से अपनी आ रहा था सवारियाँ लेकर के, तो उसने इसको रास्ते में देखा, तो गाड़ी रोक करके इस सौजन्य से पूछा कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ काम है, भूख भी लगी है और मैं रास्ते में से कुछ खा पी लूँगी। तो फिर इसका रिश्तेदार चला गया। तो ये सौजन्य लड़की भी गायब हो गई। तो आखिरी बार बस इसके अंकल ने वहाँ सड़क पे इसको देखा था। तो इसकी भी डेड बॉडी मिली कुछ टाइम के बाद, और डेड बॉडी से पता चला कि भाई इस लड़की के साथ भी मारपीट हुई है। अगेन प्राइवेट पार्ट्स, कपड़े फटे हुए सारे, और मतलब पता चला कि भाई इसका गला दबा करके, जो इसके कॉलेज का आईडी कार्ड था उसमें वो जो यहाँ पे ऐसे लटकाने के लिए होता है ना, वो डोरी जैसा, उससे इसका गला घोट करके इसकी हत्या की गई। तो जांच भी आगे बढ़ी। तो पुलिस ने खैर एक आदमी को पकड़ा, उसका नाम संतोष राव, और उसे उसने फाइनली पुलिस की कस्टडी में कबूल कर लिया कि मैंने ये मर्डर किया है। तो पुलिस भी और जांच बीन करती रही। तो पुलिस को लगा कि भाई ये तो मोहरा है, एक्चुअल में तो कहानी कुछ और ही है। तो उसमें भी मतलब आगे कुछ इस तरह का मतलब निकल नहीं पाया, मतलब ऐसा भी एविडेंस कोई पुख्ता मिला नहीं कि संतोष राव ने ही इसका मर्डर किया हो। तो फिर कहानी आगे बढ़ते बढ़ते कट टू 2025, 22 जून की घटना। एक आदमी वो जंगल में जा करके वीडियो शूट करता है, गड्ढा खोदता है, उसमें से डेड बॉडीज, उनकी हड्डियां निकलती हैं, उसकी फोटो वगैरह खींचता है, पूरा वीडियो बनाता है, और वो सारा बना करके वो दो वकील, एक जिसका नाम सचिन देश पांडे और दूसरा ओजस्वी घोड़ा, तो उन वकीलों को वो वीडियो और वो फोटो सारे भेज देता है, और एक लेटर लिख करके भेजता है कि मैं यहाँ, ये जो धर्मस्थला जगह है, यहाँ मैंने 19 साल 2014 तक मैंने यहाँ पर सफाई कर्मचारी का काम किया है, और आसपास के एरिया में जितने भी ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस सब में जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं उनका हाथ है, और मुझसे लगभग उन्होंने 100 के आसपास डेड बॉडीज जो हैं वो इस एरिया में दफन करवाई हैं, और उनमें से मैंने ये 2 डेड बॉडीज की यहाँ से हड्डियाँ निकाली हैं, और ये सारे सबूत मैं आपको भेज रहा हूँ, और मैं बड़ा गिल्ट में हूँ कि मैंने ऐसा किया है। और 11 साल पहले मैं इनकी नौकरी छोड़ चुका हूँ, और अब कर्नाटक से बाहर किसी दूसरे स्टेट में रह रहा हूँ। मतलब 2014 तक उसने नौकरी की, फिर छोड़ दिया। अब 11 साल बाद फिर वो आदमी सामने आया, उसको गिल्ट था, और उन दोनों वकीलों से उसने संपर्क किया। तो फिर वो जो दोनों वकील हैं उन्होंने एसपी से कांटेक्ट किया, और सारे के सारी बातें बताई कि भाई, क्योंकि जो ट्रस्ट के लोग हैं बड़े पावरफुल लोग हैं, और इतने मर्डर हो चुके हैं, तो ये जो हमारा सफाई कर्मचारी है सामने आया है, इसको और इसकी जान को खतरा हो सकता है, तो इसको पूरी पुलिस की जो है प्रोटेक्शन दी जाए। तो उस सफाई कर्मचारी ने कहा कि भाई जहाँ जहाँ मैंने डेड बॉडीज वो दफनाई है, मैं आपको वहाँ ले करके चल सकता हूँ, और कम से कम आपको 100 बॉडीज वहाँ से मिलेंगी, और अगर वहाँ के सारे जितने भी केसेस हुए हैं इस तरह के उनको खंगाला जाए, तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो बॉडीज हैं वो 400 के आसपास हो सकती हैं। तो फिर उसको लेकर के 2-4 दिन पहले कोर्ट में पेश किया गया उस सफाई कर्मचारी को लेकर के। तो वो जो सफाई कर्मचारी है पूरी तरह से वो नकाबपोश, और बिल्कुल आंखों पे बस 2 छोटे-छोटे छेद जिससे वो बाहर देख पा रहा था, बाकी पूरा शरीर एकदम उसका ढका हुआ। उसने बताया कि 1995 से लेकर के साल 2014 तक जो ट्रस्ट में लोग हैं, सुपरवाइजर के कहने पर उसने करीब 100 बॉडीज को दफनाया है, और उसने कुछ इसमें से मेन घटनाओं की बात की कि साल 2010 में पहली बार उससे 12-15 साल की एक बच्ची जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, उसकी डेड बॉडी उन्होंने दफनाने के लिए कही, और वो जो उसकी डेड बॉडी थी उसे देख करके लग रहा था कि उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ, और इससे कहा गया कि भाई आप इसकी बॉडी जो है पूरी वो डीजल से आप जला दें, और फिर उसके बाद उसको दफन कर दो। तो इसने ऐसा उनके कहने पर किया भी, उसको डराया गया सुपरवाइजर के द्वारा। तो खैर इसने उसके कहने पर ये काम कर दिया, उस स्कूल वाली बच्ची को इसने जला करके दफना दिया है। फिर उसके बाद इसने एक और घटना बताई कि 20-22 साल की कोई महिला थी,
उसकी भी डेड बॉडी इसने दफनाई और इसी तरीके से कि उसको जलाया और फिर वहाँ पास के एरिया में जाकर के इसने दफना दिया। फिर इस सफाई कर्मचारी को एक बड़ा झटका तब लगा जब साल 2014 में इसके खुद के रिश्तेदार की बेटी को मारा गया और उसको इसने दफनाया। तो वहाँ से इसको ये भी बिल्कुल बुरी तरह से हिल गया और इसने फैसला किया कि मैं यहाँ चुपचाप यहाँ से छोड़ के चला जाता हूँ नौकरी को, और ये कर्नाटका से बाहर चला गया साल 2014 में। तो अपने परिवार के साथ ही बाहर रह रहा था, तो इसको अंदर से गिल्ट पश्चाताप होता रहा। तो खैर 11 साल बाद इसके भी सब्र का बांध टूट गया और ये पुलिस के सामने आया और उन वकीलों से इसने संपर्क किया। तो ये हाई प्रोफाइल मतलब बिल्कुल ऐसा केस चल रहा है और मतलब ये मानवता को शर्मसार करने वाला केस है और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसा केस हुआ हो इतने विभत्स मतलब। और उनमें से जो डेड बॉडीज वहाँ पे मिली हैं और जितने भी वहाँ मिसिंग इस तरह कंप्लेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो विक्टिम है वो महिलाएं ही हैं, स्कूल गोइंग है या 25, 30, 35 बस यहीं तक की एज ग्रुप वाली महिलाएं हैं। और समाज देख लो हमारा किस दिशा में जा रहा है और मतलब क्या ही कहा जा सकता है, राक्षस, शैतान ये सब हमारे आसपास ही घूमते हैं और दिखने में वो हमारे जैसे ही होते हैं, हम लोगों की तरह ही सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि किसी अनजान आदमी के ऊपर एकदम अचानक आप विश्वास ना करें और सुनसान जगह में जाने से आप बचें। और अगर कुछ ऐसी घटना आपके आसपास होती है तो अपने परिवार को बताएं और ज़्यादा बड़ी घटना है तो भाई पुलिस से आप ज़रूर संपर्क करें, तो पुलिस का सहयोग करें ताकि इस तरह के जुर्म करने वाले जो लोग हैं उन्हें सज़ा मिल सके और समाज ठीक तरह से चल सके। तो आगे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे तो इसके बारे में आप फिर से बात की जाएगी आप लोगों के साथ। धन्यवाद।